हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11 में हम लोग अभी पढ़ रहे थे कंडीशनल आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके होंगे, पिछले वीडियो देखे होंगे, उसमें कंडीशनल आइडेंटिटीज के बारे में समझाया गया और उसमें कितने तरह के प्रॉब्लम आपको बनाने होंगे इसके बारे में भी बताया गया, और कौन कौन से फॉर्मूला इसमें यूज होता है इसका भी डिस्कस विस्तार रूप से किया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले आप उसको देख लें। तो आइए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी प्रॉब्लम को देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इसमें जैसा कि हमने बताया कि एग्जाम्पल के भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज के भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अभी एग्जाम्पल का प्रॉब्लम चल रहा था। एग्जाम्पल में हम लोग लगभग 4 दो प्रॉब्लम हम सॉल्व किए थे पिछले वीडियो में। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं पाँचवा नंबर हमने इसलिए उठाया है प्रॉब्लम, हालांकि यह पाँचवा नंबर बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा बच्चे सब देख के जो है डर जाते हैं, है कि नहीं। वो इसलिए डर जाते हैं कि इसमें 4a 4b 4c कॉस के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको देख के परेशान नहीं होना है। तो टाइप 1 में आपको जिस तरह से बताया गया, स्टेप्स बताया गया, वही स्टेप को आप फॉलो इसमें कीजिए और आपका यह प्रॉब्लम भी RHS तक प्रूफ हो जाएगा। तो कैसे होता है, टाइप 1 के स्टेप में कहा गया कि पहले दो का जो सम है उसको प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट कीजिए। तो जान ही रहे हैं आप कि cos c प्लस cos d को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और यह जितने भी प्रॉब्लम है सभी किसी ट्रेंगल के अंदर डिस्क्राइब्ड है। यानी कि इसके अंदर क्या कंडीशन है कि यह किसी ट्रेंगल में अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई हो तो ऐसा होता है, कंडीशनल है ना, तो ऐसा होता है यह। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं LHS में, तो इसे लिख सकते हैं 2 cos a प्लस बी यानी 4a प्लस 4b बाई 2 इंटू कॉस 4a माइनस 4b बाई 2 लिख सकते हैं, और फिर प्लस यह cos 4c लिख देते हैं। अभी इसको बाद में हम लोग ब्रेक करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें अगर 2 कॉमन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि 4a प्लस 4b बाई 2 है, और 2 हम कॉमन लिए तो 2a प्लस 2b हो गया। अब बाई कितना हो गया, 2 आपका कैंसिल हो गया, तो 2a प्लस 2b बचता है यहाँ पर। तो इसमें बच जाता है आपका 2a प्लस 2b बच जाता है यहाँ पर, और इसमें आपको प्राप्त होता है 2a माइनस 2b प्लस। अब यहाँ पर cos 4c है, इसके लिए हम लोग दो फार्मूला जानते हैं ना। cos जैसे 2x के लिए हम लोग जानते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी जानते हैं, और cos 2x के लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी जानते हैं। तो आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि आखिर इस दोनों फार्मूला में से किस फार्मूले को हम यहाँ अप्लाई करें सर। तो इसका समाधान आपको यहाँ से मिलेगा। यहाँ से किस तरह से मिलता है, अब जैसे देखिए कि cos 2a प्लस 2b आपको दिख रहा है। अगर हम a प्लस b प्लस सी इक्वल टू 180 जानते हैं, तो निश्चित रूप से 2a प्लस 2b 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सबको, और c को उधर लेके चले गए 180, यह भी आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 180 माइनस 2c लिख सकते हैं। तो पहले क्या किए कि सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इधर 60, और c को हम राइट साइड लेके चले गए। अब इसमें अगर हम cos 2a प्लस 2b ले लें, तो राइट साइड में भी cos 2 पाई माइनस 2c हमको मिलता है, cos 2 पाई माइनस 2c मिलता है। अब यहाँ पर सोचिए 2 पाई माइनस 2c जो है इसका वैल्यू क्या होगा। तो चूंकि यह फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos जो होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए यह जो है आपका सिंपल cos 2c ही मिल जाएगा। cos 2a प्लस 2b को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2c लिख सकते हैं, या तो cos 2c को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2a प्लस 2b लिख सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए हमको 2c मिला, किसमें मिला 2c,
कॉस के साथ मिला। तो इसलिए अब यहाँ जो हम इस दोनों में से किस फॉर्मूले को सेलेक्ट करेंगे, कॉस वाले फॉर्मूले को सेलेक्ट करेंगे, है ना। किसको सेलेक्ट करेंगे, कॉस वाले को। तो इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 4c है, तो 4c का आधा 2c होता है -1। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब इस 1 को क्या करेंगे, हम लोग रिप्लेस करके शुरू में ले आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह -1, और इसमें जो है देख रहे हैं कि 2 cos 2a + 2b है, तो इसको cos 2c लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ बताया। अब फिर उसके बाद cos 2a - 2b है, अब प्लस 2 cos स्क्वायर 2c। अब देखिए एक 2 cos स्क्वायर 2c इस टर्म में भी है और इस टर्म के साथ भी है, तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है हमको -1 प्लस 2 cos 2c कॉमन अगर ले लेते हैं तो यह बच जाता है cos 2a - 2b प्लस cos 2c बच जाता है इस तरह से। अब देखिए इस cos 2c को हम अगर इसको इतना लिख सकते हैं तो इसको इतना भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a + b के फॉर्म में इसको लिख देंगे, तो यह -1 प्लस 2 cos 2c इंटू cos 2a - 2b प्लस cos 2a + 2b हो जाएगा। ये हमको प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए आप cos c + cos d का भी फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको रिजल्ट वही मिलता है, या नहीं तो cos a - b प्लस cos a + b। याद कीजिए, आप जानते होंगे कि cos a + b प्लस cos a - b रहे तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 cos a इंटू cos b लिखते हैं, है ना। सबसे पहला फॉर्मूला कंपाउंड एंगल के बाद जो आप एक्सरसाइज 15C में बनाए उसमें जितने भी फॉर्मूले यूज हुए उसमें से एक फॉर्मूला ये भी है और इसके साथ बहुत फार्मूला भी है। तो इसको हम इतना, इस पर अगर जो इसको बिठाएं तो सिर्फ हम अंतर क्या देख रहे हैं कि a के जगह पे 2a है और b के जगह पे 2b है। तो चलिए इसमें भी हम क्या करेंगे, a के जगह पे 2a रख देंगे और b के जगह पे 2b रख देंगे। तो इसके आधार पर हम इसको भी बिठा सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं -1 प्लस 2 cos 2c तो लिखाया ही, और यह 2 cos 2b, ये चूंकि b है और a है तो 2a इंटू cos 2b लिख देंगे। अब इसको क्या करना है, अरेंज कर देना है। किसके आधार पर अरेंज करना है, हमारा जो RHS है उसी के आधार पर अरेंज करना है। तो पहले कहता है कि -1 लिखिए, तो -1 तो आ ही गया है हमारा, और 2 इंटू 2 कर दिए तो 4 हो गया। फिर इसको cos 2a चाहिए तो cos 2a भी है, और उसके बाद cos 2b भी है, और उसके बाद cos 2c भी है। तो यही चीज़ तो हमको प्रूव्ड करना था, है ना, बहुत इजी। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है वह दोनों लगभग एक ही तरह का है, तो उसमें से हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 7 को सेलेक्ट किया। क्योंकि पहला हमेशा इजी होता है, इसीलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हैं 6 ज़रूर बना लेंगे। अगर 7 समझ जाते हैं तो 6 को बनाने में दिक्कत नहीं होगी। यहीं पर अगर आप एक्सरसाइज 16 को देखते हैं तो एक्सरसाइज 16 में क्वेश्चन नंबर 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसी मेथड पे टिका हुआ है, जैसा कि जिस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं अपने RS अग्रवाल मैथ्स बुक में एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो कि इसी के आधार पे बनेगा। तो चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका है cos a प्लस cos b माइनस cos c इक्वल टू, ये प्रूफ करना है आपको 4 cos a/2 cos b/2 sin c/2 -1, ये प्रूफ करना है। तो इसमें भी जैसा कि हमने बताया, सबसे पहले ही क्लास में बताया कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, sin c प्लस d, sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d,
कॉस सी माइनस कॉस डी। तो ये फॉर्मूला सब हम लोग उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर कॉस सी और को प्लस कॉस डी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2, यानी कि a माइनस बी बाई 2। उसके बाद माइनस है आपका कॉस सी है, तो कॉस सी के लिए हम जान रहे हैं दो फार्मूला होता है। कॉस सी को 2 cos स्क्वायर सी बाई 2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, कॉस सी को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 भी लिख सकते हैं। फिर एक प्रॉब्लम अराइज हुआ कि भाई इस दोनों में किसको हम यूज करेंगे, तो इस दोनों में आप किसको यूज करेंगे यह कौन बताएगा, ये बताएगा आपको, यहाँ से पता चलेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों में से प्लस में ये है आपका cos a प्लस बी बाई 2 है, तो हम जान रहे हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी तो लिख ही सकते हैं, है ना, क्योंकि तीनों एंगल का योग जो होता है 180 होता है। अब यदि इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर दोनों साइड हम cos ले लेते हैं, तो यदि cos हम ले लिए तो a प्लस बी बाई 2 और यहाँ पर cos 90 माइनस सी बाई 2। अब कहिएगा कैसे लिखे सर, 180 में 2 से डिवाइड कर दिए तो 90 होता है। अब cos 90 माइनस थीटा याद कीजिए क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, साइन सी बाय 2 हो जाएगा। तो देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो है cos a प्लस बी बाई 2 के लिए हमको मिला साइन सी बाई 2 मिला, और यह cos a माइनस बी बाई 2 है ही। अब बताइए cos c के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें, इसको करें कि इसको करेंगे। ऑब्वियसली आप कहेंगे कि सर साइन वाला यूज कीजिए, क्योंकि हमने बताया कि इधर जब साइन मिल जाएगा c बाई 2 तो यहाँ भी साइन c बाई 2 इसको भी देना है, तो हम इसको यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2, और इसको जो है आप ब्रैकेट में घेर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि इसके पहले माइनस है, माइनस से इसको मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई होगा 1 तो हमारा माइनस में मिलेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा बच्चे। अब क्या करते हैं, -1 है हमारा, इसको रहने देते हैं। ये कह रहा है कि -1 को लास्टे में हमको दिखाइए, तो -1 को और लास्ट कर देते हैं, और इसमें जो है हम कॉमन ले सकते हैं क्या, 2 साइन सी बाई 2 कॉमन ले सकते हैं। बच गया हमारा cos a माइनस बी बाई 2 बच गया इसमें, और इसमें प्लस साइन क्या बच गया है, c बाई 2, और उसके बाद -1। तो देखिए ये साइन c बाई 2 यहाँ भी काम आ जाएगा। साइन c बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस बी बाई 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस बी बाई 2 लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं। तो यह आपका हो गया 2 साइन c बाई 2। इसको देखिए बच्चों थोड़ा सा हम अंतर कर रहे हैं, a बाई 2 माइनस बी बाई 2, और प्लस साइन जो है c बाई 2 को लिख सकते हैं cos a प्लस बी बाई 2, तो इसको हम लिखते हैं साइन a बाई 2 प्लस बी बाई 2। और एक फॉर्मूला दिमाग में घुसाइए, क्या कि हमारा, सॉरी इसको क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, है ना, कॉस लिखेंगे, माफ करेंगे। अब ये कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला हमको पता है। कॉस a प्लस बी और प्लस कॉस a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस a इंटू कॉस b लिखते हैं, यही लिखते हैं। ये फॉर्मूला आप जान रहे हैं। अब क्या किए, इसमें a बाई 2 कर दिए, इसमें b बाई 2, a बाई 2, b बाई 2, a बाई 2, b बाई 2, सब में 2 से हम डिवाइड कर दिए। देखिए हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। लेफ्ट साइड में देखिए cos a बाई 2 प्लस b बाई 2,
और cos a बाई टू माइनस बी बाई टू यहाँ मिला, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2 cos a बाई टू और cos b बाई टू लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos a बाई टू लिख सकते हैं और cos b बाई टू लिख सकते हैं, और इसके साथ किसका प्रोडक्ट है, 2 sin c बाई टू का प्रोडक्ट है, -1। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, 1 2 इंटू टू क्या हो गया आपका, 4 हो गया, cos a बाई टू लिखिए इंटू cos b बाई टू लिखिए इंटू साइन c बाई टू लिखिए -1। यही चीज़ हमको प्रूव करना था। अब यदि किसी बच्चे के मन में ये सवाल हो जाए कि सर इसको इधर से उधर, उधर से उधर आप कैसे कर सकते हैं, तो कर सकते हैं बच्चों। अगर हम 4 गुना 5 गुना 6 करें, क्या करें, 4 इंटू 5 इंटू 6 करें, या 6 इंटू 5 इंटू 4 करें, या 5 इंटू 4 इंटू 6 करें, तो इसके वैल्यू में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। उसी तरह से यहाँ पर ये सारे वैल्यू जो है प्रोडक्ट में है, इधर से उधर कर दिए तो इसके मान में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। तो उम्मीद है कि यह प्रॉब्लम भी आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग आगे का प्रॉब्लम देखेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे इस कंडीशनल आइडेंटिटी में टाइप 2 का प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। तो टाइप 2 के प्रॉब्लम में जैसा कि आप लोग को कहा गया या इस तरह का दिया गया है कि इसमें साइन और कोसाइन का स्क्वायर आपको मिलेगा, स्क्वायर ऑफ साइन एंड कोसाइन। जैसा कि बोर्ड पर लिखे प्रॉब्लम को आप देख रहे हैं कि इसमें कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी दिया गया है, और इसको यहाँ तक ये प्रूफ करना है हमको। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जो है आपको एक्सरसाइज 16 में भी मिलेगा। तो एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज 16 कंडीशनल आइडेंटिटी RS अग्रवाल मैथ के एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिए, उसमें भी आपको इसी तरह से साइन और कोसाइन का स्क्वायर मिलेगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो इसमें जैसा कि टाइप 2 में आपको बताया गया था कि इसमें हम लोग यूज करते हैं cos स्क्वायर ए इक्वल टू, यह फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए इक्वल टू 2 cos 2, माफ करेंगे, 1 प्लस cos 2a बाय 2 होता है। उसके बाद साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2a बाय 2, इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर b है तो यहाँ भी b आ जाएगा, यहाँ पर c है तो यहाँ भी c आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इसको रिड्यूस करते हैं, फिर टाइप 1 को फॉलो करते हैं। किसको करते हैं फॉलो, टाइप 1 को फॉलो करते हैं। तो जैसा कि इसमें देख सकते हैं LHS में आपका दिया गया है cos स्क्वायर a दिया गया है। तो cos स्क्वायर a को 1/2, इसको देखिए बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यह 1/2 है, इस तरह से बाहर निकाल दिए, 1 प्लस cos 2a ऐसे भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बात सेम ही है। तो हम इस तरह से लिख रहे हैं कि 1/2 1 प्लस cos 2a, फिर इसके लिए 1/2 1 प्लस cos 2b, फिर इसके लिए -1/2 1 प्लस cos 2c, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें क्या किए कि यहाँ 1/2 इंटू 1, तो इससे 1/2 मिला, अब फिर उसके बाद 1/2 इंटू 1, यहाँ से भी मिला 1/2 मिला, अब फिर -1/2 इंटू 1, तो इससे -1/2 मिला। पहले टर्म को हमने एक साथ लिख लिया शुरू में ही। अब यदि 1/2 को cos 2a से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 के साथ cos 2a बचा हुआ है, और उसके बाद 1/2 के साथ cos 2b है, और -1/2 के साथ यह cos 2c भी है। इस तरह से हम देख रहे हैं। इसमें हम क्या किए कि 1/2 यहाँ से हटा के शुरू में ही हम रख दिए कॉमन के तरह। क्या किए, इस कॉमन के तरह रख दिए, इसको 1/2 कॉमन ले लिए तो हमारा ये टर्म मिलेगा। अब ये जो हो गया साइन और कोसाइन में हमारा ये कन्वर्ट हो गया।
अब साइन और कोसाइन को जो टाइप 1 से जिस तरह से हम लोग सॉल्व करते थे उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर देना है। यहाँ आप ये हाफ हाफ आपका कट जाता है, 1/2 प्लस 1/2 और यह हो गया आपका cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि यही टर्म हमको सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है। आप चाहें तो इसको सिर्फ सॉल्व कर दीजिए, अब फिर इसका वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। इसमें क्या है कि सभी को लेके चलना नहीं है, 1/2 प्लस 1/2 इंटू इतना है, तो इसमें शॉर्ट नियम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 मानकर इसको रोक देंगे और ये चूंकि LHS का साइड है, आपका LHS है। अब हम क्या करते हैं कि इसी का वैल्यू निकाल लेते हैं, cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि आपका साइन और कोसाइन फर्स्ट टाइप पर टिका हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, वही चीज़ है, cos c प्लस cos d। इसको हम शॉर्ट में सॉल्व कर देते हैं बच्चों, चूँकि इस तरह का प्रॉब्लम तो अब आप बनाने लायक हो चुके हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं, 2 cos 2a प्लस 2b/2 इंटू cos 2a माइनस 2b/2 हो गया। अब फिर इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 लिख सकते हैं, जो कि यह प्लस में हो जाएगा। अब क्या किए, 1 को हम इधर ले आए, 1 हो गया। और ये देखिए बच्चों, ये 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 भी जो है कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको बच जाता है cos a प्लस b बचता है, और यहाँ पर हमको प्राप्त होता है cos a माइनस b प्राप्त होता है। तो cos a प्लस b को हम क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस b को लिख सकते हैं cos 180 माइनस c लिख सकते हैं, जो कि माइनस cos c के बराबर होता है। तो यह आपका हो गया 1 इंटू माइनस cos c इंटू cos a माइनस b माइनस 2 cos स्क्वायर c प्लस 1। तो यहाँ पर बच्चों क्या ध्यान देना है, -2 cos c हम कॉमन लेते हैं। तो -2 cos c कॉमन लेने से यहाँ पर cos a माइनस b बच जाता है, यहाँ हो जाएगा प्लस, है ना, क्योंकि माइनस हम कॉमन निकाल लिए हैं। तो ये आपका बच गया cos c हो गया प्लस 1। अब क्या करते हैं, 1 को हम इधर ले आते हैं, तो यह 1 माइनस 2 cos c होता है। और यह cos c के बदले में देखिए, cos c के बदले में हम लिख सकते हैं माइनस cos a प्लस b लिख सकते हैं, है ना। तो हमने कहा था शॉर्ट में ही समझाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम मिटा के क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं माइनस cos a प्लस b कर सकते हैं, है ना। अब देखिए कि cos a प्लस b और यह माइनस में है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b है। तो अच्छी बात है कि प्लस वाला जो है बाद में है और माइनस वाला जो है आपका पहले है। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि cos a प्लस b अब माइनस cos a माइनस b बराबर, देखिए क्या होता है, 2 sin a इंटू साइन b होता है। अब इसको हम क्या कर दिए कि इसका सबको माइनस से गुना कर दिए, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया। तो देखिए फॉर्मूला हमको हूबहू मिल गया, है ना। ये इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए अब हम लिख सकते हैं कितना, 2 sin a इंटू साइन b लिख सकते हैं। इस तरह से इसका वैल्यू हमको मिला 1 माइनस 4 sin a इंटू साइन b इंटू cos c मिला।
अब चाहे तो आप यहाँ पर इक्वेशन 2 मानकर इसको छोड़ दीजिए। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है इसके नीचे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए 1 हम कहाँ पर छोड़े थे, 1 ये हम लिखकर छोड़ दिए थे। तो क्या लिखेंगे कि अगेन लिखिए LHS इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इंटू, इसका वैल्यू हमको मिल गया 1 - 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी मिला हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 इंटू 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी लिखेंगे। यह 2 टाइम्स में कट जाएगा, हाफ प्लस हाफ 1 होता है ना, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद -2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी लिख सकते हैं। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम लोग दूसरे प्रॉब्लम को भी देख सकते हैं। एक प्रॉब्लम आपका और इसमें है, इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 को देखते हैं। चूँकि 10 का नंबर का जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा अलग हटके है, तो हमें यूँ लगा कि बच्चे देख के थोड़ा सा हड़बड़ा जाएंगे। तो इसमें उतना परेशान होने की बात नहीं है, यह भी बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। इसमें जैसा कि हम जान रहे हैं कि कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2a/2 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको भी लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए है तो 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस 2a लिख दिया मैंने। अब फिर देखिए इतना जो बड़ा वैल्यू है इसको देख के डरिए मत, इसको समझिए छोटा सा z, छोटा सा कोई एंगल समझिए, एक एंगल है। तो ये मान लीजिए इस तरह से है, तो a के जगह पे इतना हम रख देंगे, लेकिन इसी फॉर्मूले पे सेट करेंगे। 1/2 1 प्लस कॉस 2 इंटू ए प्लस π/3 इसको हमने लिखा, देख सकते हैं कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इसके जगह पे ये अपने जगह पे रहा और इस फार्मूला पे हमने बिठा दिया। इसको भी उसी तरह से लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 इंटू ए माइनस π/3 लिख के हम लगा दिए फॉर्मूला सारा। अब देखिए 1 इंटू हाफ 1 इंटू हाफ 1 इंटू हाफ यहाँ भी है। तो अगर हाफ को हर एक पहले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाफ हाफ हमको क्या बार मिलने वाला है, 3 बार मिलने वाला है। उसके बाद अगर हाफ हम बाहर करते हैं तो इससे कॉस 2a प्राप्त होता है, और इससे जो प्राप्त होता है इसको देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, सिर्फ हम क्या कर दिए कि 2a प्लस 2π/3 लिख दिए। उसके बाद प्लस इसमें भी वही कर दिए, cos 2a माइनस 2π/3, 2 को अंदर डाल दिए, अंदर है ना, मल्टीप्लाई कर दिए दोनों से। अब इसमें 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इस तीनों को अगर मिला देते हैं तो 3/2 होता है। इसके बाद यहाँ पर प्लस हाफ है, और इसके बाद यह cos 2a है, और यहाँ पर देख सकते हैं इस दोनों को ध्यान से देखा जाए, यह आपका cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b है ना। सेम किस फॉर्मूला पे आ गया, ये फॉर्मूला पे आ गया, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos a इंटू cos b तो हम लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला होता है हमारा। अब जब ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमारा होता है क्या, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इक्वल टू इतना। a के जगह पर देखिए 2a चला आया, a के जगह पे 2a बैठ गया, b के जगह पे 2π/3 बैठ गया, फिर a के जगह पर यह 2a बैठा हुआ है, अब b के जगह पे 2π/3 बैठा हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ भी RHS में a के जगह पर 2a लिख देंगे, अब b के जगह पे 2π/3 लिख देंगे, तो हो गया ये रिड्यूस होके इतना आ जाएगा, हमको इससे भी छोटा मिल जाएगा। तो इसको देख सकते हैं कि इसको अब हम चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे इसको, तो cos 2a है ना, 2 इंटू cos 2a इंटू cos 2π/3 लिखेंगे। ये आपका हो जाएगा 3/2 प्लस हाफ cos 2a प्लस 2 इंटू cos 2a। देखिए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, इस तरह से तो लिख ही सकते हैं। इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये वैल्यू सॉल्व होके हमको यही मिल जाएगा। अब यह पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, क्योंकि यह सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पहुंचा, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन का घर है, वो तो डंटा देगा ही उसको, तो उसको मिल जाएगा एक माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस π/3 हो जाएगा, और यहाँ पर बच गया cos 2a और इसके पहले 2 प्लस cos 2a, और इसको जो है लपेटे हुए हैं हाफ, है ना, और इसके पहले प्लस है 3/2, इस तरह से हमको मिल जाता है। अब दिमाग दौड़ाइए कि cos π/3 का वैल्यू यानी cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, चलिए इसको भाई फिर से लिखते हैं, 3/2 प्लस 1/2 इंटू cos 2a प्लस 2 इंटू cos 2a इंटू माइनस 1/2, और यह 2 आपका ख़त्म हो गया। अब cos 2a जो है माइनस में आ गया, cos 2a किस में आ गया, आपका माइनस में आ गया, अब cos 2a यहाँ प्लस में है, दोनों एक दूसरे से को बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर देगा तो बच जाएगा 0, और 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो इस तरह से हमको क्या मिलता है यहाँ पर 3/2 प्लस 1/2, और यह cos 2a माइनस cos 2a मिलता है, जो कि कट के आपका क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए फाइनली जो हमको मिला, क्या मिला, 3/2 मिला। क्या मिला, यह आपको 3/2, यही हमको यह क्या करना था, प्रूव्ड करना था, और हम प्रूव्ड कर दिए। उम्मीद है कि आप भी प्रूफ कर लेंगे, इसमें आपको भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। डायरेक्ट हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, चूँकि क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है आपका, और 13 तीनों एक तरह का है, तो तीनों में से कोई एक हम बता रहे हैं आपको। यह जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 13 है। जैसा कि 13 में आप देख रहे हैं कि cos स्क्वायर a/2 cos स्क्वायर b/2 cos स्क्वायर c/2 है आपका। तो हाफ एंगल फॉर्मूला में आप पढ़े होंगे कि cos स्क्वायर a/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos a/2 लिख सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर a/2 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस a/2 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसी फॉर्मूला को यूज करके साइन और कॉस के सम में इसको कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर LHS हम लेंगे 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस a होल बाय 2 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस b/2, अब फिर उसके बाद 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस c/2, ये होगा। अब देखिए 1/2 इंटू माफ़ करेंगे, 1/2 तो हम निकाल ही चुके हैं बाहर, है ना, इसको जो है 2 लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है बच्चों, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो संजोग से गलती हुआ, चलिए अब इसको पूरी तरह से याद रखेंगे, गलत होने से लोग ज़्यादा याद रखता है और भूलने का चांस भी कम हो जाता है। तो चलिए इसमें हाफ हम लिए, हाफ इंटू 1, फिर यहाँ हाफ इंटू 1 हो गया, और फिर यह हाफ इंटू 1 हो गया, और इसके बाद 1/2 कॉमन लेते हैं, तो cos a प्लस cos b प्लस cos c, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं।
अब इसमें करना कुछ नहीं है, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी को रिड्यूस कर देना है, सॉल्व कर देना है, और इसका जो भी वैल्यू हमारा निकलता है यहाँ पे हमको पुट कर देना है। तो इसमें अगर पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू हमको प्राप्त हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, LHS लिखकर 3/2 प्लस हाफ इंटू कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी लिख के इस स्टेप को, इसके सॉल्यूशन को यहीं पे रोक कर हमको अब निकालना है कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी का वैल्यू निकालना है, जो कि आप पहले ही टाइप 1 में बना चुके हैं, है ना। लेकिन फिर भी इसको शॉर्ट में हम लोग देखेंगे और किस तरह से इसका वैल्यू निकालते हैं इसको हम लोग समझेंगे। तो लिखिए अब, नाउ कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2 प्लस, अब कॉस सी को जो है हम यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2 लिखेंगे। अब साइन में क्यों लिखें, क्योंकि कॉस ए प्लस बी बाय 2 का जो वैल्यू है, कॉस ए प्लस बी बाय 2 का जो वैल्यू है कॉस 90 माइनस सी बाय 2, जो कि साइन सी बाय 2 होता है, इसीलिए इसको हमने साइन में लिखा। तो यहाँ पर लिख क्या सकते हैं 2 साइन सी बाय 2, जो कि कॉमन भी आ जाएगा, और इसमें आपका बच जाएगा कॉस ए माइनस बी बाय 2। अब फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस साइन सी बाय 2 लिखेंगे, और यह 1 जो बचा 1 को इधर हम प्लस कर दिए, प्लस 1 लगा दिए। इसके बाद साइन सी बाय 2 फिर से हमको मिल रहा है, तो साइन सी बाय 2 को कॉस ए प्लस बी बाय 2 तो लिख ही सकते हैं, तो चलिए लिख देते हैं हम लोग। तो यह आपका 1 प्लस 2 साइन सी बाय 2, यह कॉस ए माइनस बी बाय 2 माइनस कॉस ए प्लस बी बाय 2 लिख सकते हैं इसको। अब इसको हम क्या करेंगे कि कॉस ए प्लस ए बाय 2 बी बाय 2, है ना, कॉस ए बाय 2 माइनस बी बाय 2, इसको किस फॉर्मूले पे बिठाएंगे, इसको इसी फॉर्मूले पे ले जाएंगे, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी को हम बाद में लिखें और ए माइनस बी को पहले लिखें, तो इस कंडीशन में जो -2 साइन ए इंटू साइन बी हम लिखते थे, इसमें जो माइनस आता था, तो ये माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यह a बाय 2 है, b बाय 2 है, a बाय 2 है, b बाय 2 है, तो यहाँ a बाय 2 b बाय 2 आ जाएगा आपका। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन c बाय 2 इंटू 2 साइन a बाय 2 इंटू साइन b बाय 2 लिख सकते हैं। इस तरह से ये हमको प्राप्त हुआ, किसके लिए प्राप्त हुआ, ये इसके लिए प्राप्त हुआ, इसके लिए हमको ये चीज़ मिल जाता है। अब क्या हम लोग करते हैं, अब इसमें जो है इस वैल्यू को हम उठा के यहाँ रख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट से। तो फ्रॉम फर्स्ट करेंगे हम, चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। तो फर्स्ट में जैसा कि देख रहे हैं आप 3/2 है LHS के लिए, प्लस 1/2, और इसमें आपको मिलता है 1 प्लस 2 साइन ए बाय 2 इंटू साइन बी बाय 2 इंटू साइन सी बाय 2। अब यह 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इंटू 2 साइन a बाय 2 इंटू साइन बी बाय 2 इंटू साइन सी बाय 2, जो है जैसे है उसी को लिखते जा रहे हैं हम। लेकिन यहाँ यह 2 कट गया, 3/2 प्लस 1/2 मिलके कितना होता है, इसको देखिए। और सॉरी माफ़ करेंगे, यहाँ पर बच्चों 4 आ जाएगा। यह जो है 2 इंटू 2, यह 2 इंटू 2 जो है मिलके 4 हो जाता है।
तो इसीलिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, यह 4 होगा और यह 2 टाइम्स में कट जाता है। और 3/2 प्लस 1/2 करेंगे तो 2 हो जाएगा इसका सम। अब प्लस 2 साइन A/2 इंटू साइन B/2 इंटू साइन C/2 लिखेंगे हम लोग। अब इसमें देख सकते हैं अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस साइन A/2 इंटू साइन B/2 इंटू साइन C/2 लिख सकते हैं। और यही चीज़ हम लोग को प्रूव्ड करना था। इसको यदि आप नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसको बार बार देखिए, 1 बार 2 बार देखिए तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। इसके बावजूद भी जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है मैं उसे भी आप लोगों को बताऊंगा। उम्मीद है कि आप अगर इसको बना के पहले से रहेंगे तो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को जब देखेंगे तो वहाँ आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं टाइप थर्ड में। टाइप थर्ड में जैसा कि कहा गया कि उसमें टेंजेंट और कोटेंजेंट फंक्शन जो है इन्वॉल्व रहेगा, और उस तरह के फंक्शन को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो तीसरे टाइप में हम लोग आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग टेंजेंट, तो इसमें से एक क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं 14 नंबर का। जैसा कि 14 नंबर में दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, तो आपको प्रूफ करना है 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करना है बच्चों कि वी हैव a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है आपका पाई है। अगर a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। दोनों साइड आप 10 ले लीजिए तो 10 पाई माइनस c होता है, तो 10 पाई माइनस c जो होता है माइनस 10c लिखेंगे, क्योंकि यह जो है आपका किस क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड में। सेकेंड में 10 को का वैल्यू निगेटिव होता है। लेकिन लेफ्ट साइड में हम क्या लिख सकते हैं कि 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में 10a प्लस 10b इक्वल टू यह जो माइनस 10c है आपका, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 10a इंटू 10b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब माइनस 10c इंटू 1, तो यह माइनस 10c मिलता है। माइनस 10c माइनस 10a इंटू 10b, तो प्लस 10a इंटू 10b इंटू 10c आप लिख सकते हैं। और लेफ्ट साइड में 10a प्लस 10b है। अब इसको सिर्फ उठा के आप लेफ्ट साइड में ले आइए, हो गया आपका रिजल्ट। देख सकते हैं क्या लिखेंगे, 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c। यही चीज़ आपको प्रूव्ड करना था। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है अब थर्ड टाइप के भी प्रॉब्लम को बना लेंगे। तीसरे टाइप के प्रॉब्लम जो है और भी है कुछ आपका एग्जाम्पल में, उसको आप निश्चित रूप से बना लेंगे। तो अब जो है हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे एक्सरसाइज 16 के कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को फिर से हम देखेंगे। मतलब जितना चीज़ हम इसमें सीखे हैं उस चीज़ को फिर से समझिए, रिवीजन करेंगे और बिल्कुल बेहतर तरीके से ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी कि कंडीशनल आइडेंटिटीज को ख़त्म करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। इस वीडियो के लिए देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।